साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय सोनीपत लोकसभा प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। साथियों, देश में ऐसे कई वाक़यात होते हैं जिनके विषय में बात की जाए, सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि हम किन जाहिलों के बीच में रह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले त्रिपुरा की एक घटना वायरल हुई है, एक वीडियो वायरल हुई है त्रिपुरा की, जिसमें त्रिपुरा में एक जिले का डीएम, एक जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पंडित को, एक ब्राह्मण को शादी समारोह में जाके थप्पड़ मारता है और पुलिस को आदेश देता है कि जिन लोगों ने शादी ऑर्गेनाइज की है उनको अरेस्ट करो, और पुलिस उन लोगों को डंडे से पीटती है और वो डीएम उस पंडित के साथ साथ और लोगों को भी थप्पड़ मारता है। साथियों, कसूर क्या था कि वहां पे जो नियम लागू किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि शादी आप 10 बजे तक कर लीजिए। 10 बजे के बाद कोरोना महामारी के चलते आप शादी नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे। केवल कसूर इतना था, और इतने कसूर के ऊपर एक पंडित को और वहां शादी ऑर्गेनाइज करने वाले उन लोगों को अरेस्ट करने की डीएम धमकी देता है और पंडित को थप्पड़ मारता है और बाकी लोगों को भी, कईयों को थप्पड़ मारता है और पुलिस डंडे भी मारती है। साथियों, आप ये बताइए, जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे उनमें संक्रमण फैला होगा, तो जब वो इकट्ठे हो चुके थे तो इट मीन्स अगर एक आदमी संक्रमित था और दूसरों में संक्रमण फैलना था तो वो फैल चुका होगा। अगर 10 से कुछ 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऊपर भी हो जाएं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप वहां जाके उनके ऊपर डंडे बरसाएं, किसी ब्राह्मण का अपमान करें या जिनके यहाँ शादी है उनका अपमान करें। क्या प्रशासन को ऐसा करना उचित है? अरे, हमने जिनको चुन के भेजा है वो तो जाहिल और गंवार हैं ही। जो लोग ऐसे नियम लागू करते हैं, क्या उनकी समझ में ये नहीं है कि जो संक्रमण 10 बजे तक फैलेगा वो 11 बजे तक फैले, जो फैल चुका हो 10 बजे तक फैल चुका होगा, इकट्ठे हो गए एक जगह पे लोग, तो ये प्रतिबंध 10 बजे का क्या समय, क्या सोच के रखा है, ये मेरी समझ से परे है। हरियाणा में इसी तरह है कि 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे तक। अरे, जो संक्रमण फैल चुका है उस समय में, तो उसके बाद उन लोगों ने वहां इकट्ठे हुए, आपने परमिशन दी, तब वो लोग शादी कर रहे होंगे, और फिर आप जाके वहां पिटाई करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये बहुत गलत बात है, मैं इसको बहुत गलत समझता हूं। उस डीएम को सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन मैं कहता हूं सस्पेंड की बजाय ऐसे डीएम को टर्मिनेट करना चाहिए जो सरकार के ऐसे बेहुदे नियमों को लागू करने के लिए ऐसी तानाशाही दिखाता है। ऐसे डीएम को सस्पेंड की जगह टर्मिनेट करना चाहिए। वो सरकारी नौकरी करने के लायक नहीं है, वो अधिकारी रहने के लायक नहीं है। और हम लोग फिर कहते हैं कि सरकार में ये गलत है, फला गलत है, ढिकड़ा गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अरे, आप बताइए, उनको चुन के कौन भेजता है? सरकार बनाता कौन है? हम लोग वोट देते हैं तब सरकार बनती है। ये गलती हमारी है, हम बगैर सोचे समझे ऐसे जाहिल गंवार आदमियों को वोट देते हैं और उनमें से वो लोग मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। अभी कुछ समय पहले उसी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का
विप्लव देव का एक वो आया था, वो एक स्कूल में गया, वो बच्चे दंडवत होके जमीन पे घुटनों के बल लेट के उसको प्रणाम करते हैं। ऐसे जाहिल गंवार, उसको शर्म नहीं आती बच्चों से ऐसा करवाते हुए। ऐसे जाहिल गंवार मुख्यमंत्री हम लोगों ने बना दिए हैं। ये कोई ऐसे नहीं बने, ये मुख्यमंत्री हमने जब उनको वोट दिया तब बने हैं। तो आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। और मैं त्रिपुरा सरकार से तो अब क्या मांग करूं, जब वहां का मुख्यमंत्री में इतनी शर्म नहीं है तो उस मुख्यमंत्री से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैं केंद्र सरकार को कहूंगा कि इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि एक IAS और IPS अधिकारी जो हैं वो सीधे केंद्र के अंडर आते हैं, केंद्र के तहत आते हैं। तो प्रधानमंत्री को, केंद्र के गृह मंत्री को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, उनको उस अधिकारी को टर्मिनेट करना चाहिए और उसके ऊपर, ताकि वो ताउम्र सरकारी नौकरी के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि वो आइंदा इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा के, नाजायज़ फ़ायदा उठा के कहीं ऐसी बेहुदा हरकत ना करे। जय हिंद, जय भारत।